Namaste and welcome to Infinity IAS Academy. This video is about राजा राममोहन राय। अभी अभी हाल में हम लोगों ने राजा राममोहन राय जी की 250th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है और ये जो राजा राममोहन राय जी हैं ये एशिया के फर्स्ट मॉडर्न मैन है। आई रिपीट, ये एशिया के फर्स्ट मॉडर्न मैन है। इंडिया के भी पहले मॉडर्न मैन है। मॉडर्न मैन का मतलब ये है कि जो मॉडर्न आइडियाज है, जो मॉडर्न वैल्यूज है, इनको पहली बार अगर किसी ने अंडरस्टैंड किया होगा इंडिया में तो राजा राममोहन जी है। और इन्होंने अंडरस्टैंड तो किया ही, औरों को समझाने की कोशिश भी इन्होंने की है। बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था, एक जमींदार फैमिली में। तो घर के बड़े अच्छे खासे थे, ब्राह्मण पर्सन है। तो घर में इन्होंने सब अपना जो ब्राह्मणिज्म है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, वो सब कुछ देखा था। और बचपन से ही जब इनका ग्रोथ होने लगा तो इनको रिलीजियस में भी बड़ा इंटरेस्ट था। तो एक रिलीजन नहीं, लाइक केवल हिंदू है तो हिंदुज्म का स्टडी नहीं करेंगे, इन्होंने इस्लाम का भी स्टडी किया था। ही वेंट टू पटना, पटना गए थे। पटना जाकर के अरेबी लैंग्वेज सीखी और वहां पे इन्होंने इस्लाम का स्टडी किया। बाद में चल के काशी गए, संस्कृत का पढ़ाई की, वहां पे इन्होंने हिंदुज्म का स्टडी किया। इवन इनको बाइबल भी अच्छी खासी तरीके से पता था, क्रिश्चियनिटी के आइडियाज ही जानते थे। और जब इन्होंने बाइबल पढ़ना चाहा तो उनको पता चला कि बाइबल का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है दैट इज हिब्रू लैंग्वेज, इसमें इन्होंने बाइबल को पढ़ा है सो दैट कि क्रिश्चियनिटी एज इट इज अंडरस्टैंड हो सके। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, उन्होंने यहाँ पे रूल स्टैब्लिश किया, तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था, इंडियन लोगों को, कि हिंदू रिलीजन बोले तो बैकवर्ड काइंड ऑफ रिलीजन है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज है, बेटर हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहे थे। तो राजा राममोहन राय टाइप के जो एलिट हुआ करते थे, बेसिकली मिडिल क्लास एलिट लोग, ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। और एक करंट एक ट्रेंड वहां पे देखा जा रहा था। जब हमारे राजा राममोहन राय साहब ने देखा कि यार क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या हिंदुज्म हो, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव आइडिया हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा रिलीजन छोड़ दें, वो प्रॉब्लम को वहीं पे रख दे और दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। हम ये प्रॉब्लम को सुधारेंगे। तो जब वो अपने सोसाइटी में पल बढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम देखे जो कि एक्चुअली रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है, बट परंपराओं के नाम पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे। जैसे कि पॉलीगैमी हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, विडो रीमैरिज नहीं करने दिए जाते थे, सती का एक इशू चल रहा था, वीमेन को वहां पे बहुत ही लाइक इंफीरियर ट्रीट किया जा रहा था, एंड सो ऑन। ये सब प्रॉब्लम राजा राममोहन राय साहब ने देखे। तो उनको लगा लोगों को सुधारना पड़ेगा, लोगों को अच्छे आइडिया समझाने पड़ेगी। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया। 1814 आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का मतलब यह है फ्रेंडली। यहां पे क्या किया जाएगा? आत्मीय। ये आत्मीय का मतलब है फ्रेंडली रहेगी। एट द सेम टाइम जो मोनोथिस्टिक आइडिया है, मोनोथिस्टिक एकेश्वरवाद, एक ही भगवान, ये आइडियाज लोगों तक पहुंचाई जाएगी। वेदांत फिलोसॉफी है, एकेश्वरवाद है, तो लोगों तक ये समझाया जाएगा। अब मोनोथिस्टिक अगर आइडिया है तो जो आइडल वर्शिप है इसको अपोज किया जाएगा और लिबरल काइंड ऑफ आइडिया यहां लोगों को समझाई जाएगी। जैसे पीरियड आगे बढ़ता चला गया तो इनको पता था कि एजुकेशन का महत्व क्या है। 1817 में एक डेविड हारे नाम के पर्सन थे जो कि एक कॉलेज स्टैब्लिश करना चाहते थे। राजा राममोहन राय जी ने उनको सपोर्ट किया और 1817 में हिंदू कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट किया गया। राजा राममोहन राय कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मेन रोल अदा करते हैं। मीनवाइल क्या हुआ कि जो ये अपने अखबार निकाला करते थे, जैसे कि संवाद कौमुदी है, मीरात अल अखबारात है, उसमें आइडियाज तो अपने प्रीच कर रहे हैं। मीनवाइल ऐसा होता है कि एक बहुत ही ट्रैजिक इवेंट राजा राममोहन राय जी के साथ होता है। वो था डेथ ऑफ इनके ब्रदर। तो इनके जो ब्रदर है, जो भाई है, इनके भाई की डेथ हो गई एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली कि इनकी जो भाभी है वो सती गई। तो राजा राममोहन राय ये इंसिडेंट से टोटल शॉक थे कि मेरे घर में अगर ऐसा हो सकता है तो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के बारे में तो छोड़ ही दो। ये बहुत ज्यादा शॉक हो गए, इनको परेशानी हुई, ये बड़ी इससे दिक्कत महसूस करने लगे। और इन्होंने ऐसा सोचा कि सोसाइटी को ये जो सती है इसके बारे में समझाया जाएगा कि सती परफॉर्म करना अच्छा नहीं है। ये आइडिया मतलब लिटरली ऐसा है कि एक औरत को हम लोग जिंदा जी जला रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं, इतना सीवियर ये एक्ट है। तो लोगों को इन्होंने अवेयर करना स्टार्ट किया अगेंस्ट सती, कि सती बराबर नहीं है, उसको बंद करो, ये आइडिया डिसबैन करो। तो कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इनको अपोज कर रहे थे। स्पेशली ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग राजा राममोहन राय जी। दे कॉइन अ टर्म, दे कॉइन अ स्लोगन लाइक कि ब्राह्मण का बच्चा राममोहन राय, हिंदू धर्म बिगाड़े जाए। कि आप खुद ब्राह्मण हो बट फिर भी आप हिंदुज्म को, धर्म को क्रिटिसाइज करते हो। आप जो हमारी परंपरा है, जैसे कि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करना होगा, या तो सती परंपरा है, या तो चाइल्ड मैरिज रहेगा, आप उस समय इंटरफेयर कर रहे हो, ये टोटली रॉन्ग है। लेकिन राजा राममोहन राय रुके नहीं, इन्होंने अपना काम वहां पे कंटिन्यू करते चले गए। आगे चल के 1828 में ये ब्राह्मो समाज का भी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसके थ्रू भी लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करते हैं।
और जो अक्रॉस द इंडिया लाइक माइंडेड पीपल है, राजा राममोहन राय जी उनसे भी कांटेक्ट करते हैं कि सती अबॉलिशन के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो पीपल लाइक जगन्नाथ नाना शंकर सेठ फ्रॉम बॉम्बे सपोर्टेड हिज एफर्ट्स कि ठीक है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपको साथ देता हूं। ऐसे बहुत से लोगों ने उनको साथ दिया। एंड ड्यू टू हिज एफर्ट इन 1829 सती अबॉलिशन का एक्ट विलियम बेंटिक, जो कि उस समय के हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके एफर्ट से पास किया जाता है। नो डाउट कि राजा राममोहन राय ने सोसाइटी को समझाने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने इनकी बात मानी। लिबरल टाइप ऑफ जो लोग थे उन्होंने इनको सपोर्ट दे करके 1829 में सती अबॉलिशन का एक्ट पास किया है। तो बहुत इनके उपकार लिटरली हमारे सोसाइटी के ऊपर है और आने वाले जनरेशंस के ऊपर भी है। अगर आप लोग बंगाल को देखोगे, बंगाल इतना प्रोग्रेसिव क्यों है और बहुत बड़ा एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यहां से स्टार्ट क्यों होता है, उसका कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेजर रीजन है हमारे राजा राममोहन राय जी और उनका ब्राह्मो समाज। क्योंकि राजा राममोहन राय जी के बाद में चल के यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर साहब है, वो ब्राह्मो समाज के ऊपर टेक ओवर करते हैं। केशव चंद्र सेन साहब है, वो टेक ओवर करते हैं। ये जो केशव चंद्र सेन साहब है, इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के महाराष्ट्र के रीजन में दादोबा पांडुरंग तरखड़कर और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर ये प्रार्थना समाज चलाते हैं। और प्रार्थना समाज के जो वॉलंटियर है, सबके सब अपने आप में ग्रेट लोग हैं। बाद में चल के अगर इधर देखा जाए तो जो हमारा टैगोर साहब है, वो भी राजा राममोहन राय से इंस्पिरेशन लेकर के अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्रेट लीगेसी एक ब्राह्मो समाज हमारे सामने छोड़ के गया है और ये सब क्रेडिट जाते हैं राजा राममोहन राय जी को। राजा राममोहन राय जी को ये जो राजा टाइटल है, ये मुगल बादशाह अकबर सेकंड इन्होंने दिया था। व्हाट हैपन कि जो मुगल बादशाह थे अकबर सेकंड साहब, इनके बहुत से पैसे ब्रिटिशों की तरफ थे, लाइक पेंशन वगैरह एक्सेट्रा कुछ इश्यू थे। और मुगल लोगों का ये जो पेंशन है वो ब्रिटिश लोग रिलीज करने तैयार नहीं थे। तो मुगल बादशाह ने इनसे अपील की थी, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि राममोहन राय जी, यू आर लाइक पॉलीगॉट पर्सन। पॉलीगॉट मीन्स वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। राजा राममोहन राय was well aware in like English language, Persian language, Arabic language, Sanskrit language, फारसी, देन अगेन हिंदी, बंगाली एक्सेट्रा। ये सब लैंग्वेज उनको आती थी, इंग्लिश पे भी उनकी कमांड है। तो ये हमारे मुगल बादशाह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि देखिए राममोहन साहब, आप मेरे लिए लंदन जाइए। लंदन जा करके, लंदन इज ब्रिटेन, ब्रिटेन जाइए, ब्रिटेन जा करके आप मेरी बात वहां पे कीजिए। अगर मेरा पेंशन रिलीज होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो राजा राममोहन राय जी घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद अपना उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्रिटेन जाना है। मीनवाइल उनके खुद के घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, एग्जाइल किए गए थे। घर में रहने नहीं दिया जाता क्योंकि इतने ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं। तो उस समय डायरेक्टली आप धर्म को चैलेंज कर रहे हैं। और घर कौन है? ब्राह्मणिक घर है। तो घर वालों को टेंशन हो गई कि आपके वजह से हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो घर वालों ने इनको बॉयकॉट कर रखा था, घर के बाहर निकाले गए थे। लेकिन इनकी माता जी को पता चला कि मेरा बेटा ब्रिटेन जाने वाला है। अब माता जी ब्राह्मण है, उसके बाद में ऑर्थोडॉक्स है, तो माता जी को यह बात बड़ी बुरी लगी कि आप ब्रिटेन जा रहे हो, जो कि हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। ओशियन क्रॉस करना, समंदर पार करके आप नहीं जा सकते। तो माता जी ने इनसे बोला कि देखो राममोहन साहब, आप लाइफ टाइम ऐसे ही जिए हो, आपने कभी धर्म को फॉलो नहीं किया, आप बड़ा हमें क्रिटिसाइज भी करते हो, लेकिन एक मेरी इच्छा है कि आप ब्रिटेन ना जाए। अब राममोहन साहब बोले कि नहीं नहीं, मैं तो ब्रिटेन जाके रहूंगा। तो माता जी ने बोला ठीक है, लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करो। मैंने सुना है कि ब्रिटेन में ठंडी बहुत होती है और वहां पे लोग नहाते नहीं। तो इन्होंने बोला हाँ, ये बात तो बराबर है, वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है तो लोग वहां पे नहाते नहीं है। तो इन्होंने उनसे एक प्रॉमिस मांगा कि मुझे एक प्रॉमिस करो, आप ब्रिटेन जाओगे लेकिन आप रोज वहां पे नहाओगे। अब राममोहन राय के सामने वहां पे कुछ ऑप्शन बचा नहीं था। इन्होंने बोला ठीक है, माता जी की यही इच्छा है तो वो भी कर लेते हैं। तो जब ये ब्रिटेन गए, सुबह 4-5 बजे उठा करते थे, ठंड बहुत ज्यादा होती थी और इतने ठंड में स्नान किया करते थे, बाथिंग करते थे। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बुरा हुआ कि इनकी ब्रिटेन में ही चल के डेथ हो जाती है। लेकिन जो ग्रेट लीगेसी राजा राममोहन राय हमारे सामने छोड़ के गए हैं, आज भी इंडिया उसका इंडेप्टेड है। हम लोग सभी इन्फिनिटी एकेडमी की तरफ से इनको अभिवादन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज अजिंक्य राजपूत एंड वी आर इन्फिनिटी आईएएस। थैंक यू वेरी मच।